बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एक्सरसाइज 1.17 मशक नंबर 1/17 पर है। ये मैथ 8 की क्वेश्चन नंबर 1 है, निस्बत को मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखें। हमें मुख्तलिफ निस्बतें दी जाएंगी, वैल्यूज़ दी जाएंगी, उनको हमने सादा तरीन शक्ल में लिखना है कि जितना मुख्तसर कर सकें उतना ही मुख्तसर करना है। तो आप देखें जुज़ नंबर 1 है हमारे पास 75 निस्बत 100। तो देखें ऐसे हिस्से से दोनों नंबरों को हमने कैंसिल करना है जो हिस्सा इन दोनों को कैंसिल कर रहा हो। जैसे हम देखें 5 एकम 5 2 बच जाएंगे और 5 5 25 मीन्स 15 5 कितने होते हैं 75। और इसी तरीके से हमने दूसरी साइड को भी, आप देखें इस नंबर को हमने 5 से कैंसिल किया है ना, तो इसको भी 5 से करना है। 5 2 10 और सिफर की सिफर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से फिर 5 3 15 आ जाएगा और 5 4 20। तो ये इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल है। अब इसको मज़ीद हम कैंसिल नहीं कर सकते। इसी तरीके हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो अब ये है हमारे पास 12:120। तो हम कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 12 निस्बत 120 लिख लेंगे जी। और उसके बाद आप देखें तो ये 2 पे तकसीम हो रहा है, तो 2 6 12 हैं और इधर भी 2 6 12 सिफर की सिफर। इसके बाद 2 3 6 और 2 3 6 सिफर की सिफर। इसके बाद 3 एकम 3 और 3 एकम 3 मीन्स 10 को ज़रब दें, 3 को ज़रब दें 10 के साथ तो 30 बन जाएगा और 3 को ज़रब दें 1 के साथ तो 3 बन जाएगा, यानी कि इसको हमने 3 के साथ कैंसिल कर लिया। इसके बाद हम अगर जुज़ नंबर 3 की बात करते हैं, जुज़ नंबर 3 है हमारे पास 2 किलोग्राम इज़ टू द 800 ग्राम के हमने निस्बत मालूम करनी है। 2 किलोग्राम निस्बत हमने मालूम करनी है जी 800 ग्राम। अब हमें एक बात मालूम है कि जो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000। तो इसलिए हम इधर के की जगह क्या लिख रहे हैं 1000 ग्राम हो जाएगा। निस्बत 800 ग्राम। अब ये आपके पास क्या बन गया जी 2000 ग्राम बन जाएगा। निस्बत 800 ग्राम। आप देखें तो ये आपके पास 2 सिफरों से 2 सिफरें कैंसिल और यहाँ आपके पास 20 ग्राम आ जाएगा। निस्बत 8 ग्राम। तो आप इसके बाद देखें तो 4 पर तकसीम करते हैं तो 4 5 20 5 ग्राम आ जाएगा और 4 2 8 तो 2 ग्राम, यानी कि इसके बाद इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से हम अगर पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं तो ये हमारे पास है 5 निस्बत 2/3। तो जिस चीज़ का बटा नहीं होता 1 होता है, तो इस लिहाज से बटा 3 है। तो इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, 3 को दोनों तरफ क्या कर दें ज़रब देने से। 3 को दोनों तरफ ज़रब देने से, दोनों तरफ ज़रब देने से, ज़रब देने से। तो अब हमने 3 को दोनों तरफ अगर ज़रब देते हैं तो 3 ज़रब 5 हो जाएगा और निस्बत 3 ज़रब 2/3 आ जाएगा। 2/3 तो 3 एकम 3 और 5 3 15 है। निस्बत 2 एकम 2 तो 15 निस्बत 2 इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसी लिहाज से अगर हम जुज़ नंबर 5 की तरफ चलते हैं तो ये हमारे पास है 1/4 निस्बत 1/6।
तो इस तरीके से अगर बटे में मौजूद हो जाए वैल्यूज़, उनका आपने एलसीएम ले लेना है। 4 और 6 का अगर आप एलसीएम ले रहे हैं 6 का, तो वो देखें 2 2 4, 2 3 6, और 2 एकम 2, 3 वैसे का वैसे, और फिर 3 एकम 3 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 3 2 6, 6 2 12 आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि जो इजाफे कला है उसको दोनों तरफ क्या कर दें, ज़रब देने से 12 को, यानी दोनों निस्बतों को आपने ज़रब दे देनी है कि 12 को दोनों तरफ ज़रब देने से, ज़रब देने से, तो यहाँ 12 आ जाएंगे। तो 12 को ज़रब दी 1/4 के साथ, और निस्बत अब 12 को ज़रब दी हमने 1/6 के साथ। तो 4 एकम 4, 4 3 12 आ रहा है। और अब 3 को 1 से ज़रब दी तो 3 एकम 3, और जो अब ये बटा में 1 है, 1 को ज़रब दें तो 1 ही रहेगा। निस्बत अब देखें 6 एकम 6, 6 2 12, तो 2 एकम 2। अगर इनका हम बटा 1 लिख भी लें तो फिर भी हम इसको सादा फॉर्म में 3 निस्बत 2 ही लिखेंगे। इसके बाद हम अगर जुज़ नंबर 6 की तरफ चलते हैं, तो इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो 1/99 है, और निस्बत 1/66 और निस्बत 2/33। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे जी, इसके हम तज्ज़ी कर लेंगे। क्या कर लें, अब हमने तज्ज़ी कैसे कर सकते हैं, हमने 99, 66 और 33 की हमने तज्ज़ी करनी। तो 11 9 99 आ जाएगा, और 11 6 66, और 11 3 33। इसके बाद देखें तो 3 3 9, 3 2 6, और 3 एकम 3, 3 एकम 3 2 आ जाएगा, और 1 फिर क्या आ जाएगा जी, 2 एकम 2। यानी इसकी जो तज्ज़िया हमारे पास बन रही है वो 3 2 6 6 3 18 है। 18 ज़रब अगर हम 11 करें तो हमारे पास जो जवाब आ रहा है वो आ रहा जी 8 एकम 8, एकम कम 1 है, फिर 8 एकम 8 और 1 एकम 1, तो ये आपके पास 198 आ रहा है। क्या आ रहा है जी, 198। इसी तरीके से अब आपने क्या करना है कि 198 को दोनों तरफ तीनों निस्बतों के साथ हमने कर देना है ज़रब, को ज़रब देने से। ठीक है जी, इन तमाम निस्बतों से हमने क्या कर देना ज़रब, कितने को जी, 198 को। 198 ज़रब 1/99, आगे निस्बत 198 ज़रब 66 1/66, और ज़रब करें तो 198 ज़रब 2/33। अब इसके बाद देखें तो 99 को हम एक कैंसिल करें तो 2 के साथ आ जाएगा। 99 को ज़रब दें 2 के साथ 198, और 2 को 1 से ज़रब दी तो 2 आ जाएगा। इसके बाद निस्बत अब 66 को हम तकसीम करें तो 66 की 3 जो था वो 198, और 3 को 1 से ज़रब दी तो 3 एकम 3। इसके बाद निस्बत है, इधर निस्बत आ जाएगी। फिर 33 को हमने 198 पर किया तो ये कितने आ जाएंगे, 33 को हम अगर ज़रब देते हैं तो 6 के साथ अगर ज़रब दें तो 6 3 18 आ जाएंगे, 8 1 हासिल, 6 3 18 1 9 मीन्स 6 आ जाएंगे। 33 को तकसीम किया तो 6 आ जाएगा। 6 को हमने ज़रब दी 6 2 12, 6 2 कितने आते हैं जी, 12 आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो आ जाएगा वो
6 2 12, सॉरी 6 2 यानी 6 2, इसको भी हमने ज़रब दें, 6 2 12 बन जाएगा, 6 2 12 कि यानी इसकी जो निस्बत आ रही है वो 2:3:12 आ जाएगा। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दर्ज झेल तनासब दिया गया है, उसकी आपने नामालूम मिकदार को मालूम करना है। नामालूम मिकदार जैसे देखें कि 12 निस्बत P तनासब है 3:6, तो यहाँ जो P है ये आपने नामालूम मिकदार यानी P की कीमत मालूम करनी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आपको मालूम है कि ये हमारे पास कौन सी होती है जी, तरफ़ैन का असल ज़रब, ठीक है जी, और ये जो दरमियान में होती हैं ये वस्तैन का असल ज़रब होता है। इसका फार्मूला हमारे पास हमेशा ये याद रखना है कि तरफ़ैन का असल ज़रब बराबर है वस्तैन का असल ज़रब। तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर किसके जी, वस्तैन का असल ज़रब। वस्तैन का हासिल ज़रब, हासिल ज़रब, ठीक है जी, ये आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है कि 12 ज़रब 6 आ रहा है और बराबर क्या आ रहा है 3P। तो आपने P की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो 3 उधर जाकर क्या हो जाएंगे, तकसीम, क्योंकि इधर P के साथ ज़रब हो रहे हैं, तो 12 ज़रब 6 तकसीम 3, तो 3 एकम 3, 3 4 12 है और 6 4 24। P की जो कीमत हमारे पास आ जाएगी वो 24 आ जाएगी। तो इसके बाद हम अगर जुज़ नंबर 2 की बात करते हैं तो वो हमारे पास है कि जी 8 निस्बत x तनासब है x निस्बत 18। तो वही आपने फार्मूला लगाना है कि तरफ़ैन का जो हासिल ज़रब होता है बराबर होता है वस्तैन का हासिल ज़रब। तो ये हमारे पास वस्तैन है तो हम x ज़रब x लिख रहे हैं, ठीक है, बराबर किसके जी, वस्तैन का हासिल ज़रब इक्वल टू तरफ़ैन का हासिल ज़रब 8 ज़रब 18। तो ये आपके पास x का स्क्वायर आ जाएगा और इधर आपने तर्जी कर लेनी है ज़रब देने की बजाय, 2 ज़रब 2 4 4 ज़रब 2 8 आ रहा है। इसके बाद 18 की करें तो आप क्या रहा है जी, 2 9 18 और 3 3 9, ठीक है। देखें 2 2 4 4 2 8 हो गए और 3 2 6 6 3 18, नहीं तो इनकी आप आराम से तर्जीह भी इधर कर सकते हैं। और इसके बाद देखें ये हमने इसकी तर्जीह कर ली। अब इसके बाद हमने कर लेना दोनों तरफ जज़र लेने से, दोनों तरफ जज़र लेने से, तो इधर भी हमने जज़र ले लिए। तो जब भी जज़र लेना है एक्स वाई का तो यहाँ क्या लगा देना है, जमा, माइनस का इस्तेमाल कर लेना है। अब हमने क्या किया कि 2 ज़रब 2 है ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3, ठीक है। तो अब इसके जोड़े बना लें, क्योंकि एक जोड़ा यानी 2 की पावर 2 हो जाएगी, जैसे कि हम रबा कैंसिल तो 2 आ जाएगा। और इधर भी आपके पास जोड़ा बन रहा है तो एक बाहर, और इधर भी ये 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 बाहर, ठीक, क्योंकि देखिए 3 का स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर को जैसे के साथ कैंसिल कर देते मीन्स मुरब्बा को, तो जमा माइनस 3 2 6 6 2 12 आ जाएगा। 6 2 कितने आ जाएंगे जी, 12, तो जमा माइनस 12 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम जुज़ नंबर 4 की बात करते हैं, जुज़ नंबर 3 सेम इसी तरीके से आपने सॉल्व कर लेना है। अगर जुज़ नंबर 4 की बात करते हैं तो ये भी आपके पास है 7 निस्बत m तनासब है m निस्बत 28। अब फार्मूला वैसे का वैसे ही आपने लगाना है कि जी क्या है, तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन। वस्तैन हमारे पास ये वैल्यूज़ होती हैं, मीन्स m ज़रब m आ जाएगा, बराबर है तरफ़ैन का हासिल ज़रब वो है 7 ज़रब 28। इसके बाद m का ये स्क्वायर बन जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा जी,
7 और 28 की हम अगर तजज़ी करना चाहें तो कर सकते हैं जी। 28 2 एकम 2 2 4 8 और 2 7 14 7 एकम 7। तो मीन्स ये हमारे पास जो तजज़ी आ जाएगी, 7 को हम पहले लिख रहे हैं और 2 ज़रब 2 को बाद में। अब हमने क्या कर लिया, दोनों तरफ जज़र लेने से, तो हम किसको अभी जज़र ले लिया और जमा माइनस 7 ज़रब 7 ज़रब 2 ज़रब 2 का भी हमने जज़र ले लिया। तो ये जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा। तो m बराबर जो आपके पास आ रहा है जमा माइनस, देखें एक ये जोड़ा बन रहा है 7 का, तो 7 बाहर आ जाएगा और आगे 2 का जोड़ा बन, तो ये भी बाहर। ठीक है, तो 7 2 14। m की जो कीमत आपके पास आ जाएगी वो जमा माइनस 14 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम जुज़ नंबर 5 की बात करते हैं तो जुज़ नंबर 5 में हमारे पास है कि x निस्बत 12 है, तनासब 150 निस्बत 100। तो इस लिहाज से हम देखें तो ये हमारे पास वस्तैन का हासिल ज़रब है और ये तरफ़ैन का हासिल। हम कहते हैं कि तरफ़ैन का जो हासिल ज़रब है वो बराबर किसके होता है जी, वस्तैन के हासिल ज़रब के। तो वस्तैन हमारे पास क्या है जी, 150 ज़रब 12, सॉरी ये 2 है, तो ज़रब 2। अब इसके बाद x के साथ 100 ज़रब हो रहा है, तो ये दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, तकसीम। तो 2/100। अब हमने इसको कैंसिल कर लेना है, तो देखें सिफ़र के साथ ये सिफ़र कैंसिल हो जाएगी और इसके बाद 2 एकम 2 2 5 10, फिर 5 एकम 5 और 5 3 15। तो x की जो कीमत आपके पास आ रही वो 3 एकम 3 आ रही। क्या आ रही है जी, 3 एकम 3। इसी तरीके से हम अगर जुज़ नंबर 7 को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार देखें कि 2/5 बराबर है p/20। तो अब देखें अगर बराबर में हो तो हम इसको चिले पाई ज़रब दे देते हैं। चिले पाई कैसे हम ज़रब देते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ कि 2/5 हो बराबर p/20। तो इसका तरीकाकार होता है चिले पाई, इसको इस वैल्यूज़ के साथ ज़रब और इसको इस वैल्यूज़ के साथ ज़रब। तो अब इसका मतलब ये होगा 2 ज़रब 20 हो जाएगा चिले पाई अगर हम ज़रब दे रहे हैं। ठीक है, तो 5 ज़रब p हो जाएगा। अब आपने p की कीमत मालूम करनी है, तो 5 ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो 5 एकम 5 5 4 20 और 4 2 8। p की कीमत जो आपके पास आ जाएगी वो आपने मालूम कर ली। और इसके बाद अब आरती क्वेश्चन आपके पास हैं। तो इसके बाद अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास, इसमें कहा गया है कि जी इफ़ 150 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड ऑन 6 सेविंग मशीन्स इन ए डे। उन्होंने कहा है कि जी 150 शर्टें 6 मशीनें एक दिन में अगर सिलाई करती हैं, हाउ मैनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू स्टिच 225 शर्ट्स इन ए डे। उसने कहा है कि जी अगर आपके पास 150 शर्टें हैं, वो 6 मशीनें एक दिन में सी रही हैं, तो कितनी मशीनें होंगी जो 225 शर्टें एक दिन में सिएंगी। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि इसको आपने फ़र्ज़ कर लेना है कि फ़र्ज़ करें, आपने जो मालूम करना है वो आपके पास है जी मशीन्स। तो फ़र्ज़ करें मशीनें आपने लिख लेना है कि x हैं, मशीनें क्या हैं जी, x क्या है जी, x हैं, हमने फ़र्ज़ कर लिया है। अब वो पहली बात में हमें कह रहा है कि जी 150 शर्ट्स हैं, ठीक है, और कितने जी 6 मशीनें हैं।
तो ये शर्ट्स हैं हमारे पास, हम लिख लेते हैं, और ये मशीनें ठीक है जी, इनके दरम्यान में निस्बत है। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है कि जी कितनी मशीनें होंगी जब जो एक दिन में 225 शर्ट्सें सी सकेंगी। 225 शर्ट्स आ जाएंगी हमारे पास, और अब मशीनें मालूम करनी। तो आप देखें इसका तरीकाकार ये भी होता है कि जी आप देखें शर्ट्स 150 हैं तो मशीनें 6। अब देखें 225 शर्टें सीनी हैं तो मशीनें भी ज़्यादा दरकार होंगी। मींस मशीनें जब ज़्यादा दरकार होंगी, शर्ट्स ज़्यादा हमने सिलाई करनी है तो मशीनें भी हमें ज़्यादा दरकार होंगी। तो इनके दरमियान होते हैं तनासब रास्त। क्या होता है जी? तनासब रास्त। तो तनासब रास्त में ये जो तीरों के निशान होते हैं ऊपर की तरफ होते हैं। ठीक है जी, तो इसको हम अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो x बटा 6 बराबर 225 बटा 50 आ जाएगा। 225 बटा 150। ठीक है, अब इसको x के साथ 6 तकसीम हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? ज़रब हो जाएगी। 225 बटा 150 ज़रब 6। तो अब आपने क्या करना है कि इसको कैंसिल कर लें। तो 3 2 6 और 3 5 15 आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। और इसके बाद 2 एकम 2, 2 2 4 और 2 5 10। और इसके बाद x बराबर, अब 225 को तकसीम करना हमने 25 के साथ, तो 25 9, 25 8 200 होते हैं और 25 9 225। मीन्स ये कैंसिल है। 25 से कम 25, 25 9 225। तो आपके पास कितनी मशीनें होंगी? अगर 9 मशीनें होंगी तो आप 225 शर्ट्स एक दिन में सिलाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कह रहे हैं कि जी अगर आपके पास 12 अंडों की कीमत 180 रुपये है तो कितने एग आप ख़रीद सकते हैं? मीन्स अंडे ख़रीद सकते हैं अगर 270 रुपये आपके पास हों। तो ये देखें, आप मैथ्स हल कर रहे हैं, इसको दो तरीके से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तो तरीकाकार ये है कि हम कहें जी कि 12 एग्स की कीमत जो है इसकी है जी 180 रुपये, तो एक एग की निकाल लेते हैं और उसके बाद दूसरी कीमत पर उसको तकसीम कर देते हैं। दूसरा तरीकाकार यही है कि सबसे पहले हम क्या मालूम कर लें? फ़र्ज़ कर लेते हैं एग, अंडे आपने मालूम करने हैं। तो फ़र्ज़ के अंडे एक्स हैं आपके पास। क्या जी? अंडे जो हैं वो आपके पास एक्स हैं, ये आपने मालूम करने। अंडों की तादाद आपके पास एक्स हैं। और इसके बाद पहली बात वो जो कह रहे हैं कि जी अंडों और पैसों के दरमियान निस्बत है। ठीक जी, निस्बत किन के दरमियान है? रुपए। अब वो कह रहे हैं कि जी आपके पास 12 अंडे हों तो रुपए होंगे 180 रुपये के आ रहे हैं। आप पैसे रुपए आपके पास 270 हैं। कितने जी? तो आपने अंडे देख रहे हैं कि कितने मिलेंगे 270 रुपये में। तो इसका तरीकाकार यही है कि जब रुपए ज़्यादा होंगे तो अंडे भी आप ज़्यादा ख़रीद सकते हैं। तो इनके दरमियान जो तल्लक हो जाएगा वो तनासब रास्त का हो जाएगा। तनासब रास्त का तल्लक हो जाएगा। तो इसको हम लिखते कैसे हैं जी? x बटा 12 बराबर है हमारे पास 270 बटा 180। अब x इधर ज़रब हो रहा है, 12 के साथ x तकसीम हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? ज़रब। तो 270 बटा 180 ज़रब 12। ठीक है, सिफ़र के साथ अगर हम सिफ़र को कैंसिल करें तो ये कैंसिल हो रहा है। इसके बाद 6 3 18, 6 को तकसीम कर 6 2 12 आ जाएगा और 6 3 18, 3 एकम 3 3 9 27।
तो x की कीमत जो आपके पास है 9 2 18 18 अंडे आप ख़रीद सकते हैं 270 रुपये में। 270 रुपये में कितने अंडे ख़रीद सकते हैं जी? 270 रुपये में 18 अंडे ख़रीद सकते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं कि अगर 30 आदमी 800 मकाब गड्ढा 3 घंटों में खोदते हैं ज़मीन में, तो कितने आदमी ये गड्ढा 2 घंटों में कितने आदमी यानी कि मज़दूर इस गड्ढे को 800 सेंटीमीटर मकाब को खोद सकते हैं? तो इसका तरीक़ाकार है कि आपने जो मालूम करना है वो लेबर है, मज़दूर है। तो फ़र्ज़ किया मज़दूर आपने मालूम करना है, तो मज़दूर आपने कह दिया जी ये हमारे पास x है, ठीक है। तो आप देखें पहली बात वो कह रहा है कि जी मज़दूर और दिन के दरमियान, मज़दूर निस्बत किन के दरमियान है जी? घंटों के दरमियान। घंटों, ये दो चीज़ों के दरमियान निस्बत है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जी पहले आपके पास मज़दूर 30 हैं, तो घंटे आप लगा रहे हैं जी 3 घंटे लगाए हैं 800 मकाब खोदने में, यानी कि गड्ढा खोदने में, तो 3 घंटे लगाए हैं। अब वो कह रहे हैं कि कितने मज़दूर होंगे 2 घंटे के लिए, कितने मज़दूरों की आपको ज़रूरत होगी, उतना ही आपने गड्ढा खोदना है, तो वो x है। आप देखें जब घंटे कम हो रहे हैं तो मज़दूर क्या कर दिए जाएंगे? बढ़ा दिए जाएंगे। तो जब घंटे कम हो रहे हैं तो मज़दूर बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसमें होते हैं तनासब मैकूस की बात। किसकी होती है ये? तनासब मैकूस। जब भी तनासब मैकूस करना है तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो तीरों की चेंज कर देनी है, ठीक है। तो अब इसको हम लिखेंगे x/30 बराबर क्या आ जाएगा जी? इसको आप लिखेंगे 3/2। 3/2 तो 30 ज़रब हो रहा है, तो उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? तकसीम, सॉरी x के साथ तकसीम हो रहा है, तो उस साइड पर जाकर ज़रब हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 5 10 और 15 3 45। 15 3 45। अगर वो 45 मज़दूर ले आए तो वो 2 घंटों में काम मुकम्मल कर देंगे। मज़दूर कितने लाएँ? 45, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन इसमें तनासब मैकूस का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास है कि जी 10 आदमियों के लिए राशन है, 21 दिन का हो, एक कैंप में रह रहे हैं। अगर 3 आदमी छोड़ जाते हैं तो कितने दिन का राशन काफ़ी होगा? आदमियों के लिए कितने दिन के लिए राशन काफ़ी होगा? देखें ये आदमियों और दिन के दरमियान निस्बत है, तो इसमें आपने मालूम क्या करना है जी? 3 आदमी छोड़ रहे हैं तो दिन मालूम करने। तो आप फ़र्ज़ करें कितने दिन के लिए जो राशन रह जाएगा, उसका तरीक़ाकार है कि जी फ़र्ज़ करें दिन आपने जो लिए हैं वो x हैं। अब पहली बात वो हमें कह रहा है जी कि आपके पास कितने आदमी? 10 आदमी हैं, तो आदमी और दिन के दरमियान निस्बत है। निस्बत किन के दरमियान है? दिनों के दरमियान। तो आदमी आपके पास 10 हैं और जो खाना उनके लिए अवेलेबल है वो आपके पास कितनी है जी? 21 दिनों का है। अब वो कह रहे हैं कि 3 आदमी कैंप को छोड़ रहे हैं, 10 में से 3 निकाल दें तो 7, बाकी कितने आदमी बच जाएंगे? 7। तो अब खाना आपने मालूम करना है कि कितने दिनों के लिए रह जाएगा, तो वो हमने x था। अब देखें जब आदमी आपके कम हो रहे हैं तो खाना जो है वो ज़्यादा दिन चलेगा। वही खाना जब आदमी कम हो रहे हैं और खाना ज़्यादा दिन चलेगा, तो ये तनासब
महसूस हो जाती है कि एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है। जहाँ देखिए आदमी कम हो रहे हैं तो खाना क्या, दिन क्या हो जन रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो तनासब महसूस हो जाएगा। तो इस लिहाज से इनका तीर की डायरेक्शन उल्ट हो जाएगी। तो अब इसको लिखेंगे 10/7 बराबर किसके आ जाएंगे जी, 21, सॉरी x/21 क्योंकि यहाँ से तीर की डायरेक्शन ऊपर की यानी 4, तो x/21। तो x की कीमत आपने मालूम करनी है। तो 10/9, तो 21 x के साथ इधर तकसीम हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर ज़रा, तो 3 3 9 आ जाएगा और 3 7 21, और इसके बाद 10 7 70/3, तो ये आ जाएगा जी 3 2 6 3 3 9, और इसके बाद ये एक बच जाएगा 10, यानी 3 3 हो, ये 23/33 चलता राउंड अबाउट जाएगा 23 और राउंड अबाउट 23 दिन चलेगा खाना। कितने दिन, 23 दिन अगर 3 आदमी चले जाते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपने ख़ुद ने सॉल्व करने हैं। आज का जो हमारा टॉपिक हुआ इधर ही कंप्लीट। शुक्रिया। अगर कोई भी आपको समझ में ना आए तो उस क्वेश्चन के बारे में आपने मुझे लिखकर सेंड करना, मैं आपको सॉल्व सॉल्यूशन उसका भेज दूँगा। शुक्रिया।